डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम अपनी सेकंड बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फिट का लेसन भोली स्टार्ट करने जा रहे हैं। फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड भोली वॉज नेग्लेक्टिंग एट होम, यानी कि उसके बचपन से ही भोली की घर में बहुत ज़्यादा अवहेलना की जाती थी। वाई डिड हर टीचर टेक स्पेशल इंटरेस्ट इन हर, उसकी अध्यापिका ने उसमें विशेष रुचि क्यों ली। डिड भोली मेजर अप टू हर टीचर्स एक्सपेक्टेशंस, क्या भोली अपनी अध्यापिकाओं की जो अध्यापिका की आकांक्षाएं थी, जो आशाएं थी, उन पर पूरी उतरी। तो अब हम यानी कि इस बारे में ही ये लेसन में हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम अपना लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। हर नेम वाज सुलेखा, उसका नाम क्या था? सुलेखा था। बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरी हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपल्टन, यानी कि उसके बचपन से ही उसको जो है भोली के नाम से पुकारा जाता था, अर्थात बुद्धू के नाम से उसको पुकारा करते थे सभी। शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल, और वो रामलाल नंबरदार की चौथी बेटी थी। When she was 10 months old, जब वो 10 साल की थी, she had fallen off the coat on her head and perhaps it has damaged some part of her brain, यानी कि जब वह 10 महीने की थी तो चारपाई से सिर के बल गिर गई थी और शायद तभी से जो है उसका जो माइंड है वो डैमेज हो गया था, उसका जो दिमाग है वो क्षतिग्रस्त हो गया था। दैट वॉज वाई शी रिमेन्ड अ बैकवर्ड चाइल्ड एंड कम टू बी नोन एज भोली द सिंपल्टन, और यही कारण है कि उसको जो है एक तरह से पिछड़ी रह गई, और यानी कि बुद्धू के नाम से एक तरह से बुलाया जाता था। एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रेटी, यानी कि जो बच्चा है वो जब उसका जन्म होता है तो बहुत ज़्यादा सुंदर और बहुत ज़्यादा गोरा दिखाई देता है। बट व्हेन शी वाज 2 ईयर ओल्ड, परंतु जब वह 2 साल की हुई, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, उसको जो है स्मॉल पॉक्स हो जाता है, चेचक का आक्रमण उस पर हो गया। ओनली द आइज वर सेव्ड, सिर्फ उसकी आंखें ही बची हुई थी। बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिस्ग्रेस्ड बाय डीप ब्लैक पोक मार्क्स, और उसकी जो है पूरे शरीर पर गहरे काले धब्बे जो है बहुत ज़्यादा भद्दे लग रहे थे। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5, यानी कि जब नन्ही सुलेखा 5 साल की थी तब तक वह बोल नहीं सकी, यानी कि 5 साल तक भी वो बोलना नहीं जानती थी। एंड वैन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक, और जब उसने बोलना स्टार्ट किया, सी स्टैमर्ड, यानी कि वो कैसे बोली? तुतला कर बोली, जैसे हकला के बोलते हैं ना बच्चे, तो हकलाते हुए बोलती थी वो। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर, और दूसरे बच्चे जो है उसका मजाक उड़ाते थे और उसकी मिमिक्री करते थे, यानी कि उसकी नकलें निकालते थे। एज अ रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटल, और इस परिणाम स्वरूप वो क्या करती थी? बहुत ही कम बोलती थी, क्योंकि बच्चे जो है उसकी मिमिक्री करते थे, उसका मजाक उड़ाते थे उसके हकलाने को लेकर, तो वो बहुत ही कम बोलती थी। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, और रामलाल के 7 बच्चे थे। 3 सन्स, यानी कि 3 लड़के, एंड 4 डॉटर्स, और 4 लड़कियां। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वाज भोली, और उनमें सबसे जो छोटी थी वो कौन थी? भोली थी। सबसे छोटी बेटी, उसका नाम था भोली। इट वाज अ प्रॉस्परस फेमस फार्मर्स हाउस होल्ड एंड देयर वाज प्लेंटी ऑफ ईट एंड ड्रिंक, और वो एक धनी किसान का घर था जहाँ पे खाने पीने को सब कुछ जो है पर्याप्त मात्रा में मिलता था। ऑल द चिल्ड्रन एक्सपेक्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रोंग, यानी कि भोली को छोड़ के उसके सारे बच्चे बहुत ज़्यादा हेल्दी, यानी कि तंदुरुस्त और स्ट्रोंग थे, मजबूत थे। द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन द स्कूल्स, और बेटों को शहर के स्कूल में पढ़ने के लिए भी भेजा गया। एंड लेटर इन कॉलेजेस, और बाद में कॉलेज में भी उनको पढ़ने के लिए भेजा गया था। ऑफ द डॉटर्स राधा द एल्डेस्ट, और उनकी जो सबसे बड़ी बेटी थी राधा थी, हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, और उसकी पहले ही शादी हो चुकी थी। द सेकेंड डॉटर मंगलाज मैरिज हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड, और जो उसकी दूसरी बेटी थी मंगला, उसकी भी शादी जो है पक्की कर दी गई थी।
यानी कि राधा की शादी हो गई थी और मंगला की शादी भी पक्की कर दी गई थी। एंड व्हेन दैट वाज डन, और उस यानी कि उसकी शादी पक्की कर दी गई। रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा, और इसके बाद रामलाल जो है अपनी तीसरी बेटी चंपा के बारे में सोचने लग जाता है। दे वर गुड लुकिंग हेल्दी गर्ल्स, और वो जो है बहुत ही सुंदर और स्वस्थ लड़की जो है दिखाई देती थी। एंड इट वॉज नॉट डिफ़िकल्ट टू फाइंड ब्रिज रूम्स फॉर देम, और उसके लिए वर ढूंढना जो है एक कठिन कार्य नहीं था। बट रामलाल वाज वॉरिड अबाउट भोली, परंतु रामलाल जो है भोली को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित रहता था। शी हैड नाइदर गुड लुक्स, ना तो वो सुंदर दिखने में सुंदर थी, नॉर इंटेलिजेंट, और ना ही वो इंटेलिजेंट थी, तो इसलिए उसको उसकी चिंता रहती थी। भोली वॉज 7 year old when मंगला was married, और जब मंगला की शादी हुई तो भोली 7 साल की थी। द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वाज ओपन इन देयर विलेज, और उसी साल में जो है लड़कियों के लिए गांव में एक प्राइमरी स्कूल खोला गया था। द तहसीलदार साहिब कम टू परफॉर्म इट्स ओपन सेरेमनी, और उसकी ओपन सेरेमनी के लिए यानी कि स्कूल के उद्घाटन के लिए तहसीलदार को बुलाया गया था। ही सेड टू रामलाल, उसने रामलाल से कहा, एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज, एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स। और उन्होंने रामलाल से कहा कि एक मालगुजारी अधिकारी के तौर पर तुम गांव में सरकार के नुमाइंदे हो, और इसलिए तुम्हें गांववासियों के सामने एक अच्छा एग्जाम्पल जो है प्रस्तुत करना चाहिए, एक अच्छा उदाहरण जो है गांव वालों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। यू मस्ट सेंड योर डॉटर टू स्कूल, वो कहते हैं कि तुम अपनी बेटियों को स्कूल में जो है तुम्हें अवश्य भेजना चाहिए। दैट नाइट रामलाल कंसल्ड हिज वाइफ, शी क्राइड, और जब रामलाल ने अपनी पत्नी से इस बारे में बातचीत की तो वो मतलब कि चिल्ला उठती है, आर यू क्रेजी, तुम पागल हो गए हो। इफ़ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी दैम, कहती है कि यदि लड़कियां जो है स्कूल में जाएगी तो उनसे मतलब कि कौन शादी करेगा अगर लड़कियां स्कूल में पढ़ने के लिए जाएंगी, तो उसकी वाइफ इस तरह से बोलती है। बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसोबे द तहसीलदार, परंतु रामलाल जो है तहसीलदार की आज्ञा का बिल्कुल भी उल्लंघन नहीं करना चाहता था। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, और फिर लास्ट में उसकी वाइफ ने कहा, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, कहती है कि मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्या करना है। सेंट भोली टू स्कूल, वो कहती है कि भोली को स्कूल भेज दो। एज इट इज़ देयर इज़ लिटिल चांस फॉर हर गेटिंग मैरिड, वो कहती है कि जैसा कि है ही उसका विवाह होने में जो है बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, यानी कि उसका तो शादी होने का कोई चांसेस ही नहीं है, क्योंकि वो जो है विद हर अगली फेस एंड लेक ऑफ सेंस, क्योंकि उसका जो चेहरा है वो भद्दा है और उसमें अक्ल की भी कमी है, इस वजह से उसकी शादी होने के कोई चांसेस नहीं है। लेट द टीचर्स एट स्कूल वॉरी अबाउट इट, वो कहती है उसकी वाइफ के स्कूल में अध्यापकों को उसकी चिंता करने दो। द नेक्स्ट डे रामलाल कट भोली बाय द हैंड एंड सेड कम विद मी, और अगले दिन रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा और कहा कि मेरे साथ आओ, आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल में ले जाऊंगा। भोली वाज फ्राइटन, और भोली जो है इससे जो है डर जाती है। शी डिड नॉट नो व्हाट अ स्कूल वॉज लाइक, और उसे मालूम नहीं था कि स्कूल जो है कैसा होता है। शी रिमेंबर्ड हाउ अ फ्यू डेज अगो देयर ओल्ड काउ, और उसको मतलब कि वो जो है स्कूल के नाम से डर जाती है, उसको नहीं पता था कि स्कूल किस तरह का होता है। तो उसे याद आया कि किस तरह से कुछ दिन पहले उसकी बुढ़ी गाय लक्ष्मी को जो है घर से बाहर भेज दिया गया था। उसके दिमाग में एकदम से ये बात आ जाती है कि कुछ टाइम पहले जो है लक्ष्मी थी उनकी गऊ, ठीक है, तो उसको बुढ़ी गाय को किस तरह से घर में से निकाल दिया गया था। लक्ष्मी हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड,
और उसको जो है घर से निकाल दिया गया था और फिर उसको क्या कर दिया गया था, बेच दिया गया था। न न न नो, वो कहते हैं कि न न न नहीं, नो नो नो, नहीं नहीं नहीं। शी शाउटेड इन टेरर एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, और वो जो है डर के मारे चिल्लाने लग जाती है और अपने पिता से अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से जो है चली जाती है। वट इज़ द मैटर विद यू फूल, तो वो कहता है कि क्या हो गया है तुम्हें मूर्ख। शाउटेड रामलाल, और रामलाल ने चिल्लाते हुए कहा, आई एम ओनली टॉकिंग यू टू स्कूल, मैं सिर्फ तुम्हें जो है स्कूल लेके जा रहा हूँ, तुम्हें क्या हो गया है। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, और उसके बाद उसने अपनी पत्नी से कहा, लेट हर वियर सम डिसेंस क्लॉथ टुडे और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर। तो उसने कहा कि आज इसे कुछ बढ़िया से कपड़े पहना दो, नहीं तो अध्यापक और जो अन्य जो दूसरी लड़कियां हैं स्कूल में, वो इसके बारे में क्या सोचेंगी जब वो उसको देखेंगी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी लेसन हम नेक्स्ट लेक्चर में रीड करेंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना।